धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं। आज का संदेश है हमारा, परमेश्वर में बुद्धिमान बनो, परमेश्वर में बुद्धिमान बनो। ये बुद्धिमान हमको जानना है कि किस में बनना है। हम बहुत बार बुद्धिमान अपने खूबियों पर बनते हैं, अपने दौलतों पर बनते हैं, अपने सामग्रियों पर बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन वो नहीं है। बुद्धिमान बनना है तो जीवित परमेश्वर को बनना है। जो सुलेमान जो राजा है वो हमें सलाह देता है। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से नीति वचन का पुस्तक 12 अध्याय 15 आयत को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है पढ़िए, पढ़कर हम लोग सुनेंगे। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। देखिए, मूर्ख को अपना ही सब कुछ उसके नजरों में अच्छा होता है। उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। उसके नजरों में दुनिया क्या है, छोटा लगता है। पर ये जानना चाहिए क्या है सच्चाई। आगे, परंतु जो सम्मति मानता मतलब आज्ञा को मान लेता है, वह बुद्धिमान है। वो साधारण व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, कमजोर व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, और वो उसके जीवन से सामर्थ का काम प्रकट होने लगते हैं। चाहे बिजनेस के मामले में हो, बच्चों की पढ़ाई के मामले में, परिवार के मामले की बात, सब में बुद्धिमान बन जाते हैं। अगली बात है 18 आयत में लिखा, इसी का 18, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का ऐसे लोग दुनिया में हैं जो बिना सोच विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है। हाँ, जब मन करेगा सब जो नहीं बोलना है वो तलवार के समान जहरीला, एकदम सर्प के समान मुंह से विष ही निकलता है। अच्छा चीज उनको निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भरा क्या है, वो भरा हुआ बात उनके मुंह से बाहर आता है। तो हम इस बात को जानना चाहिए। आगे क्या कहता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से, परंतु इस बात को हमको जानना है। सुलेमान कहता है कि बुद्धिमान को बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। उनका बोली में नकारात्मक बात कभी नहीं निकलेगा उनके मुंह से। हर समय सकारात्मक, आप अच्छे हो जाएंगे, भविष्य अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, राज्य अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, सरकार अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उनके मुख में परमेश्वर की आवाज है तो लोग चंगे हो जाते हैं। और वो आवाज कौन पाते हैं? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो बुद्धि का मूल जड़ होते हैं। जितना जड़ मजबूत होता है उतना ही पेड़ फूल और फलों से भरपूर होता है, और पेड़ फलों से पहचाना जाता है। हमारे काम के द्वारा, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। इसलिए इस बात को हम जानना चाहिए। बुद्धिमान के मुंह में डॉक्टर बोलेगा ठीक नहीं होंगे, असंभव है, लेकिन आपका मुख से परमेश्वर बताएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका पाप क्षमा हो गया है, आप इस रोग से छूट गए हैं, बीमारी से आजाद हो चुके हैं, एक अच्छा रिजल्ट आ चुका है। आमीन, हालेलुया। यानी आप थके नहीं रहेंगे, आप दौड़ने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। अगली बातें नीति वचन का पुस्तक 15 का 2 आयत में लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। मूर्ख का मुंह से क्या निकलता है? जिसको परमेश्वर का भय नहीं है, बात बात में उनके मुख से विष ही निकलेगा। जिसको बोले तो गाली ही निकलते हैं। गाली क्या है? पाप है। पाप ही नहीं बल्कि महापाप है, वो श्राप है।
वो श्राप से, क्योंकि वचन में लिखा एक ही कुआं से दोनों सोते नहीं बहते हैं, आशीष और श्राप। कुआं है तो मीठा और कड़वा पानी नहीं निकलते, वैसे ही मुख्य यदि परमेश्वर का भय आपके अंदर है तो आप ये बात जानना चाहिए, आपके मुंह से आशीष ही निकलेगा, श्राप नहीं। हालेलुया। तो हम इस बात को जानना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान क्या है? भरपूर आशीष का मुख होना। आमीन। अगली बात क्या कहता है इसी में? यहोवा की आंखें, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कोई तो देख नहीं रहा है, क्या है, कुछ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, आप आजाद हैं, लेकिन इस बात को जानना चाहिए, वो आजादी आपको ही नुकसान कर सकता है। वो तीर, वो बर्छी आपको ही लग सकता है। इसलिए आपका मुख में परमेश्वर का आशीष का वचन निकलना चाहिए। हालेलुया। तब आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। आमीन। अगली बात क्या कहता है? वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर दोनों का ऊपर निगाहें रखता है। 14:8 में लिखा है, नीति वचन 14:8 में, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है। जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हालेलुया। लोग आज छल करने में, बिजनेस में छल, पढ़ाई में छल, ऊंचाई पहुंचने में छल, परिवार में छल, क्या है, बात में झूठ। लेकिन हमें झूठ बोलने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया। वचन कहता है, जैसे मैं सत्य हूं वैसे तुम भी सत्य जानो। जब सत्य जानोगे, स्वतंत्र हो जाओगे, गुलामी से बच जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, और महारोग से भी बचने के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है। क्या आप चाहते हैं आप पाप से छूटना? क्या आप चाहते हैं निराशा से छूटना? क्या आप चाहते हैं महाजालों से छूटना? क्या आप चाहते हैं नाना प्रकार का नाखुशियों से बचना? नाखुशी मतलब निराशाएं, रात में सोते हैं नींद नहीं आता है, क्यों? आपका मन में मानसिक तनाव भरा है, क्योंकि एक जन ने मेरे लिए कुछ बोला है, मैं उसको दुगना उसको बोलूंगा। ये सोच कौन लाता है? शैतान लाता है। आमीन। वो शैतान के कामों से आजाद होना है तो यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना। चालाकी उसमें नहीं है, चालाकी उसमें है कि एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। आमीन। अगली बातें क्या कहता है? 2:20 आयत में, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह। जो अच्छा, अपने से अच्छा लोगों के साथ, जो आप बात अच्छा बोलते हैं मुख से। सुलेमान जो राजा है वो कहता है अच्छा के साथ रहेंगे अच्छा बनेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे क्या हो जाएगा? गाली बात में गाली बोलने वालों के साथ रहेंगे, आप सुन करके क्या वैसे ही हो जाएंगे? आप खैनी बीड़ी खाने वालों के झुंड में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए उससे बाहर निकलो, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे बाहर निकलो। हालेलुया। और जब बाहर निकलेंगे तब क्या हो जाएंगे? धर्मियों का पथ को जब पकड़े रहेंगे तो वो आपको नरक के लिए नहीं, वो अनंत खुशियों में तब्दील कर देगा। हालेलुया। निराशा में नहीं बल्कि आशा में तब्दील हो जाएंगे। आप जो आपका भविष्य का चिंता होगा, एक अच्छा भविष्य आपके जीवन में दिखने लगेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो, राज्य को खोजो। 2 मार्ग है दुनिया के अंदर, एक चौड़ा है, एक सकरा है। चुनाव आपको है, दोस्त आपका है, चुनाव आपको करना है। किस दोस्त के साथ जाना चाहते हैं? क्या नशा में तब्दील है, उन दोस्तों के साथ दोस्ती करना? क्या एक अच्छे मुख जो उनका मुंह से हर समय खुशी की बात निकलता है, उसके साथ दोस्ती करना? आप किसको दोस्त? उससे बड़ा दोस्त यीशु मसीह है, जो हर निराशा में भी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं। इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा बुद्धि का सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। हालेलुया। उन्होंने अपना सब कुछ क्रूस पर हमारे लिए दे दिया,
उस पद को पकड़े रहे। हालेलुया। सबने पापियों को नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह पाप को नाश करके, निराशा को नाश करके, दुख को नाश करके आपको जीवन नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, ताकि आप भी बुद्धिमान व्यक्ति बन सको। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति बन सको। अगली बातें क्या कहते हैं? भजन संहिता 101 का दूसरा आयत में लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। खरे मार्ग में चलूंगा। बुद्धिमानी से। खरा मार्ग क्या है? परमेश्वर का मार्ग, सत्य मार्ग। सत्य मार्ग वो जीवन देता है। जीवन का मार्ग को हमको पकड़ना है। हालेलुया। इसलिए मेरे सुनने वाले प्रिय परमेश्वर का बच्चे और बच्चियों से मेरा एक सलाह है, आप अपना एक अच्छा दोस्त का चुनाव करें। हालेलुया। एक अच्छा भविष्य यदि आपको दिखना है जीवन में, तो एक अच्छा जीवन में खुशी दिखना है, निराशा में जयवंत जीवन बिताना है, तो एक सबसे बड़ा सलाह यही है कि आप एक सच्चे खुदा की खोज करें। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे पीछे होकर के आएगा वो कभी प्यासा न होगा, कभी भूखा न होगा, कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। आप भूख में हैं, नौकरी का भूख, आपको अच्छा पद का भूख है, अच्छा बिजनेस का भूख है, अच्छा परिवार का भूख है, अच्छा समाज का भूख है, अच्छा देश का भूख है। सबसे पहला काम हम लोग अपने आप को ठीक करना, अपने आप को ठीक करना। जब ये ठीक करेंगे, हमारा देश एक अच्छा हो जाएगा, आपका बच्चे अच्छे हो जाएंगे, परिवार अच्छे हो जाएंगे, आपका दोस्त अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में साफ शब्दों में लिखा है। क्या कहता है? एक बार और इस भजन संहिता को पढ़िएगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। मार्ग में चलूंगा, एक निर्णय लेना, खरे मार्ग में चलूंगा। और तू मेरे पास कब आएगा? तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मन की खराई के साथ चलूंगा। एक निर्णय लेना, मन की खराई के साथ चलूंगा। जो मेरा दुश्मन है मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, जो मेरा बैरी है मैं उनके लिए उनसे प्रेम करूंगा। आप यदि आप उससे माफी मांगा, वो माफ नहीं किया, लेकिन आप माफी मांग लिया, आप टेंशन फ्री हो गए, आप आजाद हो गए। लेकिन जो माफ नहीं किया, वो टेंशन में दम घुटते हैं। वो है मूर्खता की बात, वो है मूर्खता की बात है। क्योंकि संसार में अकेला है, अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ कितना भी धन इकट्ठा करो, कीड़ा और काई तो लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य को ढूंढे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी हर खुशी इस दुनिया में और स्वर्ग की दुनिया में भी मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मार्ग है तो यीशु के मार्ग को पकड़ के चलना। आमीन। यीशु ने कहा, जो एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, इसमें जीवन और बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। अगली बातें क्या कहता है? नीति वचन का पुस्तक 11 का दूसरा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। अपमान भी होता है। जब अभिमान हो जाएगा, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम तो ज्यादा जानकार हैं, हम तो ज्यादा पढ़े या ना पढ़े अच्छा नंबर ला लेंगे, फिसल जाएंगे, पैर गिर जाएंगे। इसलिए कहता है सावधान। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, क्योंकि सुलेमान भी बुद्धिमान था, लेकिन क्या हो गया, एक समय में वो गिरा है, तब उसको समझ में आया जो गलती मेरे जीवन से हुआ है, आगे लोग गलती न करना है, तो अपनी गवाही के तौर पर ये सलाह दे रहा है, बता रहा है। जो एक राजा है और उन्होंने मन फिराया। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आप भी मन फिराएंगे तब ये सच्चाइयों को जानेंगे। क्या कहता है आगे? परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। लोग जो नहीं बोलता है, लोग कहते हैं ये तो कुछ करेगा नहीं, इसको कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ भी बोलो, ये तो क्या है, उसको साधारण तरीका से एक नाम देते हैं, बढ़िया नाम, सुनाम, मतलब दूसरा नाम देते हैं। शायद उसका नाम गोलू होगा, लेकिन उसको बोलते हैं गधा। फिर क्या है,
किसी का नाम शायद मोनू होगा, उसको क्या बोलते हैं, ये तो भोदू है। भोदू नहीं है भाई, वो तो सबसे अच्छा है क्योंकि बुद्धिमान है। वो उत्तर नहीं देता है, वो जानता है उत्तर स्वर्ग का परमेश्वर देगा। हालेलुया। एक दिन सामने ही एक हमारे कलिसिया का एक परिवार, उसका गांव के लोग उसको भोदू बोलते थे। अभी पिछला दिन में क्या हो गया, परिवार प्रार्थना में बैठने के द्वारा यीशु मसीह के नाम को जानने के कारण क्या हो गया, पिछले दिनों में उसको दरोगा में भर्ती हो गया, अच्छा रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग लेटर उसके नाम हाथ में मिल गया। रिश्तेदार कहते हैं कि ये तो कैसे हो गया, ये तो कुछ बोलता ही नहीं था, ये तो चलता ही नहीं था। भाई जो काम आप नहीं करते हैं, असंभव काम को संभव में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु ने कहा लंगड़े को खाट उठा और चल। आप आपका जिंदगी में लंगड़ापन कुछ भी हो सकता है, शायद चिंता हो सकता है, दोषारोपण हो सकता है। उस लंगड़ापन से बचना है तो बाइबल कहता है एक ही काम करना, आप नम्र हो जाना चाहिए। हालेलुया। जो नम्र होंगे पृथ्वी के अधिकारी भी बन जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। अगली बात क्या कहता है, नीति वचन का पुस्तक 13 का 20 आयत में, बुद्धिमानों की संगति कर। बुद्धिमानों के, इसलिए क्या करो, बुद्धिमानों की संगति करो, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तू बुद्धिमान हो जाएगा। जब वो परिवार के लोग मीना निराश था, अपने आप को खत्म करने वाला समय था, लेकिन जब उन्होंने जाना समझा ये जिंदगी ईश्वर दिया है खत्म करने के लिए नहीं, यह जिंदगी से सेवा करना है, देश का, परिवार का, आमीन, जवार का, अपने मोहल्ले का, और उन्होंने सेवा के काम में हाथ बढ़ाया। क्या हो गया, आज उसको देश हित में सेवा करने का बड़ा मौका मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप निराश हैं तो आप आगे बढ़े, यीशु मसीह को आज अपने आप को अपने दिल में जगह दें। यीशु आपका बिगड़ा हुआ भविष्य को, आप निर्बुद्धि होंगे, गांव के लोग निर्बुद्धि कहते होंगे, मूर्ख कहते होंगे, लेकिन उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको चालाक बना करके खड़ा कर देगा। हालेलुया। अगली बातें क्या कहता है, इफिसियों का पुस्तक में लिखा हुआ बातें 5 का 15 में, इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ रुकावटें हैं, बिजनेस में कुछ घाटा हो रहा है, थकान हो रहा है, कमाते हो लेकिन पैसा में बरकत नहीं आ रहा है, तो अपने आप को सोचना है क्या पैकेट हमारा फटा हुआ है क्या, जिंदगी का पैकेट शायद गुस्सा का, नफरत का पैकेट होगा, आपका जीवन में घमंड का पैकेट होगा, आपका जीवन में ईर्ष्या का पैकेट होगा, आपका जीवन में नफरत का पैकेट होगा। वो सारे पैकेटों को क्या करना है, सीना है, ताकि यीशु मसीह का महिमा आपके जीवनों से, आपके बिजनेस से, आपके उन्नति के द्वारा प्रकट होने पाए। यीशु